तो अगर आप स्ट्रिक्टली अंडर 10,000 के बजट में हो और ऑटोमेटिक वॉच चाहिए दैट टू विद द ट्रेंडिंग टिफनी कलर, देन आई थिंक ये जो एल्बा ऑटोमेटिक वॉच है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। एल्बा AL4321X1 टू बी पर्टिकुलर इस मॉडल का नाम है। सी थ्रू केस बैक है, सीको का Y67 ऑटोमेटिक मूवमेंट है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, स्पेशली स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। और उससे पहले एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ। दिस इज़ दी एल्बा बॉक्स एंड जैसे हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे गारंटी बुकलेट है विच इज़ यूज़फुल बिकॉज ये वॉच के साथ आपको पूरा प्रॉपर जो भी नंबर वगैरह है वो सब मिलता है फॉर ऑब्वियसली वारंटी रीजंस, गारंटी सॉरी वारंटी नहीं। एंड हियर वी गो, दिस इज़ दी वॉच एंड जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं, हियर इज़ दी वॉच, ब्यूटीफुल टिफनी ब्लू कलर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक बार मैं वॉच निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पे टैग है, मैंने ये वॉच ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से। एल्बा का टैग है अलॉन्ग विद द बेसिक डिटेल्स एंड यहाँ पे MRP मेंशन है 12,000, बट ईजिली आपको 10,000 के आसपास अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हर प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। सो ओवरऑल दी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इज़ गुड, मतलब सब प्लास्टिक कवर आता है इस प्राइस की वॉचेस में, यूजुअली यू गेट सच अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, सो पॉजिटिव था मेरे लिए। एंड हियर्स अ क्लोजर लुक एट दिस डायल, जो एक्चुअली देखने में मतलब इमेजेस में आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा जितना अभी मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ। अंदर की तरफ अगर आप देखोगे, वॉफल डिज़ाइन है इस, जो ये आप अंदर चेक्स देख रहे हो, स्क्वायर बॉक्सेस, इसको वॉफल डिज़ाइन बोलते हैं। एंड ये टिफनी ब्लू शेड है, ऑब्वियसली ब्रांड ऑफिशियली टिफनी ब्लू नहीं बोलता है। वेबसाइट में अगर आप देखोगे आइस ब्लू मैंशनड है, बट ब्यूटीफुल कलर नेवरदलेस। सबसे पहले ब्रेसलेट के साथ करते हैं स्टार्ट। स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट है विद द वर्टिकल ब्रशिंग, जो अच्छा है। सॉलिड लिंक्स तो नहीं है एंड रिमूवेबल लिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 ऑन ईच साइड आपको मिल जाते हैं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्राइस रेंज में ब्रेसलेट, बट लुक वाइज अच्छा है, तो वहाँ पे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। एंड क्लास पे यू गेट अल्बा ब्रांडिंग, एल्बा अल्बा जैसे भी आप अनाउंस करो। 3 फोल्ड सिंगल पुश बटन 3 फोल्ड क्लास्प है, और बैक साइड पे भी सी थ्रू मूवमेंट है। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक मूवमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ओवरऑल बैक से तो सी थ्रू इट इज़ लाइक अमेजिंग, आप यहाँ से पूरी मूवमेंट देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, सीको Y676 यहाँ पे यूज़ किया गया है, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट अ रिलायबल मूवमेंट बाय सीको। एल्बा की मोस्टली सारी वॉचेज़ में इस रेंज में आपको यही मूवमेंट दिखता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मूवमेंट की मैं क्लियर कर दूँ। सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिकल वॉच है, तो आपको हैंड वाइंडिंग वाला फीचर नहीं मिलता है। इट्स जस्ट दैट कि जब भी आप वॉच वेयर करने लगोगे, जस्ट शेक इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और आप इसको जब नॉर्मल वेयर कर रहे होगे तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल वॉच ये काम करेगी, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। 21 जूल्स हैं, 21,600 वाइब्रेशन पर आवर का फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। पावर रिजर्व इज अराउंड 41 आवर्स। बाकी क्राउन को अगर मैं डबल पुल करता हूँ तो इस तरीके से टाइम सेट कर सकता हूँ, एंड सिंगल पुल पे आपको यहाँ देखोगे डे एंड डेट विंडो है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आप देखना, ये वेडनेसडे है और अब 3 आ रहा है रोमन न्यूमरल, थर्सडे एंड देन 4। तो इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स में भी इन्होंने सैटरडे को 6 एंड संडे को ऑब्वियसली, अच्छा ये रेड स्क्वायर बॉक्स है, जब मंडे आएंगे तो वापस 1 आ जाएगा। क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इस तरीके से आप जो डेट विंडो है वो यहाँ पे डेट एडजस्ट कर सकते हो। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी अराउंड द डे विंडो। ऑटोमेटिक वाटर रेजिस्ट 10 बार 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है। आर एंड आइसिस अप्लाइड हैं विद ऑब्वियसली ल्यूम कोटिंग। आर एंड मिनट हैंड में भी ल्यूम कोटिंग है, सेकंड हैंड में नहीं है। द ल्यूम कोटिंग परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट उतनी बढ़िया नहीं है जितनी मैं इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था। अब बात कर लेते हैं मटेरियल्स की। स्टेनलेस स्टील केस है, स्टेनलेस स्टील ऑब्वियसली ब्रेसलेट है, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है जो आप यहाँ देख सकते हो। एंड इन केस अगर आपको ब्रेसलेट चेंज करना है 20 mm का, आप कोई भी स्ट्रैप या ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड टू पेयर इट विद लेदर स्ट्रैप, ब्लैक इसमें काफ़ी अच्छा लग सकता है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो जो केस विड्थ है 41 mm है टू बी प्रिसाइज, बट मैं मेजर कर रहा हूं तो मुझे अराउंड 40.8 आ रहा है। लग टू लग हाइट अगर मैं देखता हूं, इट इज़ क्लोज टू 46 mm, एंड सेंटर से जो थिकनेस है वो 12.4 mm के आसपास है। सो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। आई वुड से अगर आप इसको डेली भी वेयर कर रहे हो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। टॉकिंग अबाउट वेयरिंग द वॉच, मेरा रिस्ट साइज़ 7.2 इंचेस है, तो उस बेसिस पे अगर आप जज करना चाहते हो तो यहाँ से यूल गेट अ फेयर आइडिया। आई थिंक 41 mm इज़ डायल साइज जो
6 इंच एंड बियॉन्ड, मतलब 6 इंच या बिगर रिस्ट साइज़ है तो काफ़ी बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड जस्ट टू गेट एन आइडिया, ब्रेसलेट और इस तरीके से जो ओवरऑल फिट है वो है मेरा 7.2 इंच रिस्ट साइज़ पे। दैन टॉकिंग अबाउट ग्लास, यहाँ पे मिनरल क्रिस्टल यूज़ किया गया है एंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि सफ़ाई क्रिस्टल होना चाहिए था, बट वो नहीं है। बट नेवरदलेस अगर आप इसको 9000 के आसपास ले रहे हो तो ठीक है, सफ़ाई क्रिस्टल इज समथिंग जो शायद आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर मैं केस की बात करूँ, इट इज़ मोस्टली हाई ग्लॉस साइड्स में अगर आप देखोगे, बट जो अपर सेक्शन है वो वर्टिकल ब्रशिंग के साथ आता है। एंड देन इफ़ यू लुक एट द बेजल, वो हाई ग्लॉस है। तो मिक्स ऑफ हाई ग्लॉस एंड देन वर्टिकल ब्रशिंग एंड देन हाई ग्लॉस, तो ये भी एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है विद ऑब्वियसली सी थ्रू बैक। अब इससे पहले कि मैं प्रॉपर रिव्यू शेयर करूं एंड ड्रॉबैक शेयर करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा कि एल्बा ब्रांड क्या है। तो अगर आपको नहीं पता, ये सीको का ही एक आप बोल सकते हो कि सब्सिडरी है या सिस्टर कंसर्न है। तो सीको का एक ब्रांड है एल्बा, जो आप ये वॉच अभी देख रहे थे। तो रिलायबल ब्रांड है, स्पेशली बिकॉज इट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीको, तो वो चीज़ आप उसमें श्योरिटी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी। जैसे मैंने बताया, ल्यूम कोटिंग कुड हैव बीन बेटर, ब्रेसलेट सॉलिड लिंक्स हो सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे सफ़ाई क्रिस्टल नहीं मिलता है। अगर वो आपके लिए अंडर 10,000 एक कंसर्न है, मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मूवमेंट अच्छा है, ब्रांड रिलायबल है, तो मेरे लिए सफ़ाई क्रिस्टल इज समथिंग जो मैं अंडर 10,000 एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। लास्ट में हैंड वाइंडिंग आपको नहीं मिलता है, इफ़ दैट इज़ अ कंसर्न टू यू। मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मुझे सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेट नहीं होना है। मेरे लिए ऑटोमेटिक वाइंडिंग इज़ गुड इनफ, स्पेशली जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल 10,000 के हिसाब से आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, स्पेशली फॉर द कलर, डिज़ाइन एंड रिलायबिलिटी। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, और कोई सजेशन है पर्टिकुलर मॉडल की वॉच का वो कमेंट्स में बता देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।